हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 6 प्रूडेंस प्रूडेंस मीन्स होता है समझदारी और सावधानी एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। ड्यूरिंग द रोल कॉल द टीचर फाइंड्स दैट ऑल हर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहित। अटेंडेंस के दौरान टीचर ने पाया कि सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ रोहित नहीं है, एब्सेंट है। टीचर, रोहित हैज़ नॉट कम टुडे हैज़ ही? टीचर ने कहा, रोहित नहीं आया है आज, आया है क्या? हनीफ, नो मैम ही हैजंट। हनीफ ने कहा, नहीं मैडम, वो नहीं आया। टीचर, हु लिव्स नियर रोहित्स हाउस? टीचर ने कहा, रोहित के घर के पास कौन रहता है? हनीफ, राहुल मैडम। हनीफ ने कहा, मैडम, राहुल। टीचर, राहुल, डू यू नो वाई रोहित हैज़ नॉट कम टुडे? टीचर ने कहा, राहुल, क्या आपको मालूम है रोहित क्यों नहीं आया आज? राहुल, मैडम, ही इज़ नॉट वेल। राहुल ने कहा, मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रिचा, रोहित इज ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन। रिचा कहती है, रोहित हमेशा बीमार रहता है और डॉक्टर के पास जाता रहता है। टीचर, रोहित अटेंडेंस इज वेरी पुअर। टीचर कहती है, रोहित की अटेंडेंस भी बहुत कम है। हनीफ, हु इज द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ अवर क्लास? हनीफ पूछता है, मैडम, हमारी क्लास में सबसे अधिक कौन से बच्चे की अटेंडेंस है? टीचर, इट्स सुनील। नाउ चिल्ड्रन, guess why Sunil is so regular while Rohit is not? Some hands are raised. टीचर कहता है कि वो सुनील है जो सबसे अधिक क्लास में आता है। वो कहती है, चिल्ड्रन, अब बताइए सुनील क्यों रेगुलर आता है और रोहित नहीं आता है? कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं। टीचर, यस सुनीता। टीचर कहती है, यस सुनीता, बताइए। सुनीता, परहैप्स बिकॉज ही इज हेल्दी। सुनीता कहती, शायद ये हेल्दी है इसलिए। टीचर, एंड गेस वाई इट इज सो? टीचर कहती है, और ऐसा क्यों है? सुनीता, इट में बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक्स नीट एंड क्लीन। सुनीता कहती है, ऐसा इसलिए शायद क्योंकि सुनील हमेशा साफ और सुथरा दिखाई देता है। टीचर, हनीफ, डू यू वांट टू से समथिंग? टीचर कहती है, हनीफ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हनीफ, मैडम, रोहित ऑफन लुक्स अनटाइडी डजंट ही? रोहित कहता है, हनीफ कहता है, मैडम, रोहित हमेशा अनटाइडी है ना, साफ सुथरा नहीं दिखता है क्या? राहुल, मे आई से समथिंग मैडम? राहुल कहता है, मैडम, क्या मैं कुछ कहूँ? टीचर, यस राहुल। बोलती है, हाँ राहुल, बोलिए। राहुल, रोहित इज माई नेबर, आई नो हिम वेरी वेल, ही डज नॉट टेक बाथ डेली, हिज नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी, he does not wash his hands before and after meals, his clothes are not clean. राहुल कहता है, रोहित मेरा पड़ोसी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो रोज नहीं नहाता है, उसके नाखून बड़े और गंदे हैं, वह खाने से पहले और खाने के बाद हाथ नहीं धोता है, और उसके कपड़े भी साफ नहीं होते हैं। हनीफ, इट इज़ नॉट ट्रू, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हनीफ कहता है, ये सही नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सुनीता, यू आर लुक लाइक हिम डोंट यू? सुनीता कहती है, तुम भी उसके जैसे दिखते हो कि नहीं? हनीफ, एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू? फिर हनीफ कहता है, और तुम उसकी बहन के जैसे दिखती हो कि नहीं? दिखती हो कि नहीं? टीचर, स्टॉप, डोंट क्वेरल, वी हैव टॉक्ड इनफ, नाउ लेट्स डू सम सीरियस वर्क। टीचर कहती है, रुको, झगड़ो मत, हमने बहुत बात कर ली, अब कुछ सीरियस वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, यस मैम। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, यस मैम। टीचर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वेज टू कीप अस क्लीन। टीचर कहती है, चलिए आप एक साथ बैठ जाइए और डिस्कस करिए कि हम अपने आप को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। द स्टूडेंट्स डिस्कस among themselves and give the suggestion which the teacher writes on the blackboard. स्टूडेंट्स अपने सजेशंस टीचर को देते हैं और टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। दिस इज हाउ द ब्लैक बोर्ड लुक्ड लाइक आफ्टर द डिस्कशन वाज ओवर। जब डिस्कशन पूरा हो गया था उसके बाद ब्लैक बोर्ड ऐसा दिख रहा था। सम वेज टू कीप अवर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखने के कुछ तरीके। वी मस्ट कीप अवर सेल्फ, अवर हाउसेज एंड वर्क प्लेस क्लीन। हमें अपने आप को, हमारे घर को और हमारी काम की जगह को साफ रखना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें सोने से पहले और उठने के बाद हमारे दांतों की अच्छे से ब्रश करना चाहिए।
हमारे दांतों में अच्छे से ब्रश करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड आल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हमें खाने से पहले और खाने के बाद और टॉयलेट के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। वी मस्ट हैव अवर नेल्स एंड हेयर कट फ्रीक्वेंटली। हमें टाइम टाइम पर हमें हमारे नाखून और बाल कटवाने चाहिए। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे। हमें रोज नहाना चाहिए। वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें साफ और सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ विद अ हैंकरचीफ whenever we cough or sneeze। जब हमें छींक आए या खांसी आए तो हमें हमारे मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। We should take precautionary measures to protect ourselves from infectious disease। जो डिजीज infectious disease से बचने के लिए हमें सावधानी रखना चाहिए। We should throw wrappers, peels, leftover food and litter in litter bins or dumping pits। ठीक है, हमें रैपर्स मतलब साबुन के ऊपर देखा होगा आपने, एक कागज का पैकिंग आती है, चॉकलेट के ऊपर कागज की पैकिंग आती है, उसको रैपर्स कहते हैं। हमें रैपर्स को, छिलके को और बचे हुए खाने को डस्टबिन में डालना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलो वाटर टू स्टैग्नेट। थमा हुआ पानी मच्छरों के थमे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं और वो उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, इसलिए हमें पानी को नहीं थमने देना चाहिए। मतलब एक जगह जमा नहीं होने देना, गड्ढे में पानी जमा हो जाता है वैसे जमा नहीं होने देना चाहिए। The students take down the suggestions in their notebook just then the pune rings the bell। सभी बच्चों ने सजेशन को नोटबुक में लिख लिया और तभी बेल बज गई। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका यहाँ पे ध्यान लाना चाहूंगा। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। तो हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। बट जब हम खाने के पहले हाथ धोएं तो उस खाने को हम अपने टॉवेल से ना पोंछे, हम गीले हाथ से ही खाना खाएं। बिकॉज जब हम हाथ धोते हैं और हम टॉवेल से पोंछते हैं तो हमें नहीं मालूम, उस टॉवेल से ही परिवार के कुछ लोग मुंह भी पोंछ लेते, फेस भी पोंछ लेते हैं। किसी को पसीना आया तो उसने वो पसीना भी पोंछ लिया और पता नहीं किसने अपने बाल भी पोंछ लिया। तो इसलिए उसमें कितने जर्म्स हैं वी डोंट नो एंड वी कांट सी दैम। सो व्हेन यू वॉश योर हैंड्स बिफोर मील, सो डोंट यूज एनी टॉवेल। अंडरस्टैंड? आप टॉवेल का इस्तेमाल ना करें जब आपके हाथों को पोंछने के लिए, जब आप खाने से पहले हाथ धोएं। आफ्टर मील यू कैन यूज टॉवेल। खाने खाने के बाद जब आप हाथ धोते हैं तब आप टॉवेल का यूज कर सकते हैं।